नमस्कार मित्रों, एआई ऑडियो बुक समरी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके अंदर छुपे उस व्यक्तित्व को जगाएगी जिसे दुनिया अल्फा मेल कहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही माहौल क्यों बदल देते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग बिना बोले भी प्रभाव छोड़ जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप भी ऐसा आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता हासिल कर सकते हैं? अगर हां, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज हम एक गहरी मानसिक और आत्मिक यात्रा पर निकलेंगे, जहां आप सीखेंगे कि कैसे एक सच्चे अल्फा पुरुष की मानसिकता विकसित की जाती है। आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप शांत आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई आम कहानी नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के सच्चे अल्फा को जागृत करना चाहते हैं? अगर हां, तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपने अंदर के सच्चे अल्फा को पहचानना आवाज में बोलता है, जो अपने रौब और दबंगई से दूसरों को झुका देता है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। सच्चा अल्फा वह होता है जो अपनी पहचान से, अपने व्यक्तित्व से और अपनी आंतरिक शक्ति से प्रभाव छोड़ता है, बिना किसी दिखावे के। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में होते हुए भी सबकी नजरों का केंद्र बन जाता है? वह ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द असर छोड़ जाता है। वह अपनी मौजूदगी से ही माहौल बदल देता है, लेकिन कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने देता। यही होता है सच्चा अल्फा पुरुष। अल्फा पुरुष होने का पहला नियम, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? एक ऐसा इंसान जो बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के खुद को वैसे ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है। क्योंकि अधिकतर लोग समाज के बनाए हुए मास्क पहनते हैं, दूसरों की इज्जत और पहचान के लिए खुद को बदलते रहते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए वे खुद को दबाते रहते हैं। लेकिन सच्चा अल्फा ऐसा नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही सामने आता है, और इसी ईमानदारी की वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं। आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। क्या आप असली हैं, या आप सिर्फ समाज के बनाए हुए ढांचे में फिट होने के लिए एक अलग चेहरा ओढ़े हुए हैं? अगर आप खुद को पहचानने के लिए तैयार हैं, तो अगला कदम है अल्फा पुरुष होने का दूसरा नियम, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार करना ही सच्ची ताकत है। दुनिया कहेगी, तुम ये नहीं कर सकते, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम में वो काबिलियत नहीं है। लेकिन सच्चा अल्फा पुरुष इन बातों पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसकी ताकत बाहरी वैलिडेशन, मान्यता से नहीं, बल्कि अंदरूनी आत्म स्वीकृति से आती है। याद रखिए, जो इंसान खुद को नहीं स्वीकार करता, वह कभी अल्फा नहीं बन सकता। जो दूसरों की राय से खुद को तौलता है, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। लेकिन जो अपने असली स्वरूप को बिना किसी झिझक के अपनाता है, वही सच्चा लीडर बन सकता है। अब आपसे सवाल, क्या आप अपने असली रूप में जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप समाज के बनाए गए डर और बंदिशों को तोड़ सकते हैं? क्या आप खुद को बिना झूठे दिखावे के स्वीकार कर सकते हैं? अगर हां, तो आप पहले कदम पर हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे शांत आत्मविश्वास, काम कॉन्फिडेंस की कला में महारत हासिल करें। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 2, शांत आत्मविश्वास की कला में महारत हासिल करना। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में खड़ा होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देता है, बिना ज्यादा बोले, बिना खुद को साबित करने की कोशिश किए? वह शोर नहीं मचाता, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक ताकत होती है। वह खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। चाल में, उसकी आंखों में, उसके शब्दों में एक गहरी शांति होती है, और यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसे कहते हैं शांत आत्मविश्वास, काम कॉन्फिडेंस।
अल्फा पुरुष की सबसे बड़ी पहचान शांत आत्मविश्वास। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है सबसे जोर से बोलना, सबसे पहले आगे बढ़ना, सबसे ताकतवर दिखना। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास शोरगुल में नहीं, बल्कि गहरी शांति में छुपा होता है। अब सोचिए, जब कोई सच में आत्मविश्वासी होता है तो क्या उसे यह साबित करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि जो अंदर से मजबूत होता है उसे दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं होती। शांत आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? 1. अपनी खुद की राय पर भरोसा करना सीखें। ज्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही डर उन्हें कमजोर बनाता है। लेकिन अल्फा पुरुष इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह अपनी खुद की सोच, खुद की मान्यताओं और खुद की क्षमता पर भरोसा करता है। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैं यह सच में चाहता हूं या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग इसे पसंद करेंगे? दूसरा, शांत रहकर आत्मविश्वास दिखाना सीखें। क्या आपने गौर किया है कि सबसे प्रभावशाली लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी हर बात असरदार होती है, क्योंकि वे बिना सोचे समझे बोलने की बजाय अपनी बातों को तौलते हैं। वे अपने शब्दों से नहीं, अपनी एनर्जी से माहौल बदलते हैं। वे किसी को भी खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करवाते। तो अगली बार जब आप किसी ग्रुप में हों, बेहतर होगा कि कम बोलें, लेकिन जो भी बोलें सोच समझकर बोलें। 3. अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करें। असली आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। हमेशा सीधा खड़े रहें। झुके हुए कंधे कमजोरी दर्शाते हैं। धीमी और ठहरी हुई चाल अपनाएं। जल्दबाजी आत्मविश्वास की कमी को दर्शाती है। आंखों में स्थिरता हो। जो इंसान नजरें चुराता है वह खुद पर भरोसा नहीं करता। याद रखिए, आपका शरीर बोलता है, भले ही आपके होंठ खामोश हों। शांत आत्मविश्वास की असली परीक्षा। क्या आप तब भी शांत और स्थिर रह सकते हैं जब कोई आपको चुनौती दे रहा हो? क्या आप अपनी मौजूदगी सिर्फ अपनी उपस्थिति से महसूस करवा सकते हैं, बिना ज्यादा बोले? क्या आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना आत्मविश्वास जाहिर कर सकते हैं? अगर हां, तो आप अल्फा पुरुष बनने की राह पर हैं। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण सबक बाकी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला जाए। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 3, अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि महान लीडर्स, बिजनेसमैन या इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग शुरू में कैसे थे? क्या वे हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए थे? क्या वे बिना किसी डर या कमजोरी के पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना पड़ता है। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक सच्चे अल्फा पुरुष में। एक साधारण व्यक्ति अपनी कमजोरियों से हार मान लेता है, लेकिन एक अल्फा पुरुष उन्हीं कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। कमजोरियां ताकत में कैसे बदलें? 1. अपनी कमजोरी को पहचानें। यह सबसे बड़ा पहला कदम है। अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों से बचने की कोशिश करते हैं। वे अपनी असुरक्षाओं को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें छुपाते हैं, और जब कोई उन पर सवाल उठाता है तो वे गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस चीज से आप भागते हैं वह आपको और कमजोर बनाती है। जिस चीज का सामना करते हैं वह आपको और मजबूत बनाती है। तो सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कौन सा डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है? कौन सी आदतें आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही हैं? एक बार जब आप इन्हें पहचान लेंगे तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। 2. अपनी कमजोरी को स्किल में बदलें। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में एक औसत छात्र थे? क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था? क्या आपको पता है कि अरबपति जैक मा को केएफसी में नौकरी तक नहीं मिली थी? इन लोगों ने अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने वही स्किल सीखी जिसमें वे कमजोर थे और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। अब खुद से पूछिए, क्या आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? तो रोज 10 मिनट शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। क्या आपको सेल्फ डाउट होता है? तो अपनी हर छोटी जीत को लिखकर
उसका जश्न मनाइए। क्या आपको गुस्सा जल्दी आता है तो खुद को शांत करने की टेक्निक सीखिए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है अगर आप उसे सुधारने के लिए मेहनत करें। 3. कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं। वे बिना किसी झिझक के कहते हैं, हां मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं इसे सीख रहा हूं। यही सोच एक अल्फा पुरुष को दूसरों से अलग बनाती है। जब आप अपनी कमजोरियों को खुद स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन जब आप उन्हें छुपाते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। तो आज से एक नियम बनाइए, अपनी असफलताओं को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कमजोरियों को गले लगाइए और उन्हें सुधारने की दिशा में हर दिन एक कदम बढ़ाइए। क्या आप तैयार हैं अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए, उन्हें अपनी ताकत में बदलने के लिए, एक मजबूत और आत्मनिर्भर अल्फा पुरुष बनने के लिए? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अभी एक सबसे जरूरी चीज बाकी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे अल्फा पुरुष का असली टेस्ट, मुश्किल हालात में खुद को कैसे संभालें। क्या आप तैयार हैं? ब्लास्ट ऑफ।